आप सभी डिवाइन सोल्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है साइकिक माइंड पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग लेकर के आया हूं, जिसका जो टाइटल है जो इस तरीके से है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी 3 बातें घटित हुई हैं जिसका आप पर प्रभाव पड़ा है, आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ा है। ठीक है, देखते हैं वो 3 बातों को जिसका आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड, वो 3 बातें जिसका मेरे व्यूअर्स पर प्रभाव पड़ा है, वो 3 बातें जिसका मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रभाव पड़ा है, वो 3 बातें। ये कार्ड्स आ चुके हैं। ये वो 3 बातें हैं जिसका आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा है। अब ये देखेंगे हम कि ये जो 3 बातें जो घटित हुई हैं उसका आपकी लाइफ में किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, वो भी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। मेरे की लाइफ में जो 3 बातें घटित हुई हैं उसका उनकी ज़िंदगी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है। मेरे व्यूवर्स की वो 3 बातें जो घटित हुई हैं उनके साथ में उसका उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। उन 3 बातों का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए, कार्ड्स आ चुके हैं और अभी हम लोग देखेंगे कि वो 3 कौन सी ऐसी बातें थी जो घटित हुई हैं आपके जीवन में, और वो जब बातें घटित हुई हैं तो आपके जीवन पर उन बातों से रिलेटेड क्या आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ा है, वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1 मिनट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा चीज़ों को। ये रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और रीडिंग का कुछ भाग रेजोनेट कर सकता है, तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी वो 3 बातें जानते हैं कि वो जो घटित हुई हैं आपके जीवन में। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये पहला कार्ड है जो बता रहा है कि जो पहली बात जो घटित हुई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो जीवन है वो आपने किसी और के हवाले कर दिया था। समझ रहे हैं आप कि आपने अपने जीवन की बागडोर आपने अपने हाथों में ना रख करके, इवन भगवान के भी हाथों में ना दे करके, आपने उन तुच्छ मनुष्यों के को दे दी जिन्हें कोई परवाह ही नहीं है आपकी। ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन की बागडोर उनको संभालने को दे दी, और आपने एक अंधा विश्वास सा किया है उन लोगों के ऊपर कि वो लोग जो है बहुत ही आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। उसका हर्जाना आपको ये मिला कि आप हर्मिट मोड में चले गए। इस जो बात आपकी हुई है, ये जो जीवन में जो आपके घटा है कि आपने अपनी बागडोर किसी और के हवाले कर दी, तो उसका जो हर्जाना आपने जो भुगता है कि आप अकेले अपने आप को महसूस करने लगे, ऐसा प्रभाव पड़ा। क्योंकि आपको उनकी कहीं ना कहीं रियलिटी पता चली और आप एक ऐसे मोड पे गए जहाँ पे एक खालीपन था, अकेलापन सा था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो एंजल्स हैं, या कह लें जो डिवाइन शक्तियाँ, जो पावर्स हैं भगवान की, वो आपके साथ मौजूद नहीं है आपके उस अकेलेपन में। आपको काफ़ी उन्होंने सहारा दिया है, आपकी एक तरीके से हीलिंग हुई है उस टाइम पीरियड पर। क्योंकि जैसे कि ये पहला ही जो कार्ड बता रहा है कि आपने अपनी बागडोर किसी और के हाथ दे रखी थी, ठीक वैसा ही ये जो दूसरी बात भी बिल्कुल लिंक्ड इसमें मुझे दिख रही है कि आपकी जो अपनी जो सेल्फ पावर है, आपने अपनी पावर को पूरी तरीके से आंखों में पट्टी बांध ली कि जैसे कि मैं कुछ हो ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं कि मैं इस दुनिया में कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, मुझे तो किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप ये भूल गए कि आपकी जो रियल सेल्फ है वो बहुत मजबूत है,
लेकिन वो चीज़ आप अपने आप को देख नहीं पाए उस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने किसी और को ये चीज़ें दे रखी थी कि अपनी ज़िंदगी की जो चाबी थी वो आपने किसी और को पकड़ा के रखी हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है पहले इस तरीके से रहे हैं कि आपने दूसरों को सुना, समझा भी वैसे कि जो वो सामने वाले समझा रहे थे आपने वही उनका समझा, आपने अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं है उस टाइम पर। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान चोट खाता है तो उसको अकल आती है, तो आपने भी चोट खाई है और आपको भी थोड़ी सी अकल आई, आप समझने लगे कि कहीं कुछ तो गलत है, तो आप अपनी पावर में आए। वो भले कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन आए और आपने एक जो गलत लोगों का जो साथ होता है वो कहीं ना कहीं आपने एक छोड़ने का निर्णय आपने बनाया कि ये मेरे लायक नहीं है, मुझे इनके साथ अपना कनेक्शन आगे लेकर के नहीं जाना है। तो आप उस रास्ते पर आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे ही करके, लेकिन आप बढ़े हैं उस रास्ते पर आगे। आप कहीं ना कहीं आप सोचते भी रहे हैं कि कैसे मैं कहाँ पर मैं फंसा हुआ था। आप अपने पास्ट को उठा करके जब देखते तो आपको लगता है कि मैं किन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैंने अपने आप को ही नहीं पहचाना। आज जब मैं हर्मिट मोड मीन्स आज जब मैं अकेले हूँ तो आज मुझे दिख रहा है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है। देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स, सारे कप्स उसके जो है ऐसे ही बस पड़े हुए हैं उसके पास में, और वो एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल उदास है, वो पास्ट की तरफ देख रहा है कि मैंने क्या कर लिया अपने साथ में, मैंने क्यों भरोसा किया, मैंने क्यों अपनी बागडोर उन लोगों के हाथ में दे दी जिनको मेरी कदर ही नहीं थी। लेकिन आपने इन चीज़ों को समझा। ये जो बातें आपके साथ हुई हैं, जो घटित हुई हैं, थोड़ा टाइम आपको लगा है, लेकिन ये टाइम लगना भी आप लोगों के लिए सही था, क्योंकि आपकी हीलिंग ही इस तरीके से होनी थी कि आपको पहचानना था लोगों को कि लोग कैसे होते हैं और कैसे रिश्ते होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कि इंसान के रूप में भी लोग इंसान, देखो इंसान में ही अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आपको वो बुरी सेल्फ भी दिखाई गई है इंसान की कि देखो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी आत्माएं भी होती हैं, तो उनसे किस तरीके से आपको डील करना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश की गई है। उनसे कैसे बचना चाहिए और अगर वो आए तो उनको कैसे डील करना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं आपको बताया गया है। तो खैर, तो लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो आपका जो खालीपन था, तो अब चूंकि आप जब हर्मिट मोड में गए तो आपने कई चीज़ों को रियलाइज़ किया, और जब रियलाइज़ किया तो आपने पाया क्या कि भाई गिव एंड टेक तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तो अंधा सा विश्वास कर लिया, मैंने तो अपनी चाबी किसी और को पकड़ा दी, लेकिन मैंने तो मतलब चाबी किसी और को पकड़ा दी, मैंने तो उसको दे दी चाबी, अपने दिल की, इवन अपने दिमाग की भी, कि मुझे तो कुछ यूज़ ही नहीं करना है, जो है मैंने पूरा भरोसा कर लिया सामने वाले पर। लेकिन सामने वाले ने मुझे क्या रिटर्न में दिया ये भी आप सोचते हैं, ठीक है, ये भी आप सोचते हैं। तो फिर आपको लगता है कि जब गिव एंड टेक प्रॉपर मेरा रहा ही नहीं है पहले, तो मैं कैसे उन लोगों को मैंने अपने हाथ खुद जो है उनको अपनी चाबी जो है सौंप दी कि लो मुझे यूज़ करो, मुझे घुमाओ, मुझे कठपुतली की तरीके नचाओ। ऐसा कुछ आपकी साथ रहा है, आपके साथ ऐसी कुछ बातें हुई हैं। और ये जो 3 बातें जो मैंने कहा था, ये सब कुछ एक तरीके से एक ही बात में सब कुछ मिक्स हो रहा है यहाँ पर, कि भाई आपने अपनी जो बागडोर थी वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जिन लोगों के हाथ में आपको नहीं देनी चाहिए थी, और आपको इसका पछतावा भी हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आप हर्मिट मोड में गए हैं, अपने आप को पहचाना है आपने, तो आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए उन सब चीज़ों से कनेक्शन को काटना धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया, और आपने ये देखा, ये समझा कि भाई जब गिव एंड टेक बराबर हिस्सेदारी में नहीं हो रहा है तो फिर मुझे अपना 100% उस जगह पर नहीं देना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए डिवाइन की तरफ से भी एक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एक मैसेज आ रहा है। डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए अभी के लिए क्या मैसेज है, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है।
आप लोगों के लिए मैसेज आ चुका है, देखते हैं क्या है उस मैसेज में। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि मेडिसिन मदर का कार्ड आया है और कहा जा रहा है ऑनर योर आइनर नोइंग। अपनी जो आपकी अंतरात्मा है, ठीक है, या आपकी जो इंट्यूशन भी, पहले आप इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, और आपकी जो अंतरात्मा है आप उसका सम्मान करें, आप अपना सम्मान करें, समझ रहे हैं, आप अपना सम्मान करें पहले। जब आप अपना सम्मान करेंगे तो लोग भी आपकी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से कदर भी करने लगेंगे और आपको पहचानने लगेंगे कि भाई हाँ, ये जो है ये काफ़ी पावरफुल सोल है, इससे जो है ज़्यादा मुझे उलझना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सोल, जो पवित्र सोल होती है, उसके लिए जो डिवाइन की सारी पावर होती है, या इवन खुद डिवाइन होते हैं, वो पूरी तरीके से वो हेल्प करते हैं। और यही चीज़ आपको देखो कराई भी गई है जब आप हीलिंग पीरियड, जब आपका चल रहा था हर्मिट मोड में जा करके, तो भगवान की एनर्जीज और इवन भगवान आपके लिए थे मौजूद वहाँ पे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अपनी जो रियल सेल्फ है उसको पहचानो, उसको जानो और उसको सम्मान दो उस चीज़ को, ठीक है। यूं ही किसी और यूं ही किसी और को अपने दिल की या दिमाग की चाबी मत दो कि वो कहीं भी चाहे आपको घुमा दे, आप कठपुतली के तरीके नाचते रहो। जो हुआ पास्ट में उसको भूल के आगे बढ़िए, जैसा भी हुआ है सब भूल जाइए और आगे बढ़िए। आई होप आप लोगों को रीडिंग ये रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।